हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम कविता पीएचडी लॉ स्कॉलर। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ रिकैप बाय कविता पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। टुडे विल बी स्टार्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो प्रियम्बल के इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट हैं उन सबको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आई होप प्रियम्बल तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। LLM फर्स्ट सेम से हम प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है उसको पढ़ते हैं। और आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो या फिर पॉलिटिकल साइंस में भी हम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और उसमें भी हम सबसे पहले प्रियम्बल ही पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आज आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। ये होगा हमारा पार्ट 1, प्रियम्बल पार्ट 1, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रियम्बल का पार्ट 2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं एक ही वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जो कि ये फिर बोरिंग लगने लगता है। मैं चाहती हूँ अपने इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल, सोर्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल का जो सोर्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैव सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ SSR। सॉरी फ्रेंड्स, यह SSR नहीं, SSR नहीं है, ट्रिपल SSD-R। ओके, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर भारत को 5 प्रकार की विशेषताओं से युक्त रखा गया है। वह 5 प्रकार की विशेषताएं कौन कौन सी है? DSSD-R। ओके, DSSD-R, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम भारत के लोग, हम चाहते हैं कि यह भारत कैसा हो? सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हो। हम भारत के लोग यह चाहते हैं कि हमारा भारत ऐसा बने, एंड सिक्योर टू ऑल दिस सिटीजन, और सभी सिटीजन्स को सिक्योर करना चाहते हैं। और जस्टिस, जो जस्टिस है प्रियम्बल के द्वारा जो सिटीजन्स हैं उनको 3 टाइप्स का जस्टिस प्रोवाइड किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लिबर्टी, 3 टाइप्स की लिबर्टी, 5 टाइप की लिबर्टी प्रोवाइड की गई है। वो लिबर्टी क्या है? थॉट्स ऑफ, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, यह हमारी लिबर्टी है, जो हमें 5 टाइप की लिबर्टी प्रोवाइड की गई है इन द प्रियम्बल। 2 काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, 2 प्रकार की समानताएं, सभी सिटीजन्स को 2 टाइप की समानताएं प्रदान की गई है। वह क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को समान रोजगार के समान अवसर। और हमारे इंडिया में एक स्टेटस प्रदान किया गया है, वी द पीपुल, हम सब भारत के लोग हैं। ओके, यह 2 टाइप का स्टेटस है। एंड फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को एक अपनी डिग्निटी और भाईचारा की भावना और डिग्निटी, एक प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, भारत की राष्ट्रीय एंड अखंडता प्रदान की गई है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 डू हियर बाई। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 26 नवंबर 26 1946 में जो संविधान है वह अडोप्ट किया गया है, असेंबली के द्वारा अडोप्ट किया गया है, इनेक्टमेंट किया, अडोप्ट किया गया है, इनेक्टमेंट किया गया, अधिनियमित किया गया है। टू गिव और सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम खुद के ऊपर इसको रखते हैं। हम सब भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम सब भारत के लोग इसको स्वीकार करते हैं। कब स्वीकार करते हैं? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार करते हैं। और स्वीकार किया गया है, अधिनियमित किया गया है
इनैक्टमेंट अधिनियमित किया गया है। इनैक्ट मीन्स अधिनियमित करते हैं, ओके, अधिनियमित किया गया है एंड खुद से ऊपर इसको मानते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर नॉट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में ये जो वर्ड यूज किया गया है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, यह ओरिजिनल वर्ड नहीं है। यह इंसर्ट किए गए हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी के, जब इंडिया में जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान इन वर्ड्स को यूज किया गया है, इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में 1973 आफ्टर द केस केशवानंद भारती। जो केशवानंद भारती का जो केस आया था 1973, उसके बाद फिर प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था। और अभी तक जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है ओनली वन टाइम ही अमेंडमेंट हुआ है जिसमें यह वर्ड इंसर्ट किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। विद द पीपुल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1953 सुप्रीम कोर्ट। देखिए विद द पीपुल ऑफ इंडिया, जो विद द पीपुल ऑफ इंडिया है इसमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, हम भारत के लोग को सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो यह कौन सा केस लॉ है जिसके अंतर्गत यह बात कही गई थी? वह जो केस लॉ है उस केस लॉ का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1953। देखिए ये जो केस लॉ है एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसका जो ईयर है ये साइटेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार इन केस लॉ के बिहार पे जो क्वेश्चन बन करके आता है उसमें यह आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा केस लॉ किस ईयर में आया है। इसलिए ये जो ईयर है ये ईयर को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए गाइज आप ये जो केस लॉ है इसका ईयर भी याद रखोगे, ओके। अब देखते हैं थॉट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का जो थॉट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय सबसे पहले प्रियम्बल का थॉट कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है यूएसए, ओके। यूएसए का जो प्रियम्बल है यूएसए का जो प्रियम्बल है उसमें भी जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले वर्ड यूज किया गया है वी द पीपल, वैसे ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि प्रियम्बल में कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल, ओके। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी वी द पीपल से ही शुरू होता है। और लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है प्रेजेंट टाइम में? आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स एंड पार्ट 22 पार्ट्स, शेड्यूल 12 शेड्यूल है, ओके। देखते हैं आर्टिकल 395 रिपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 नॉट नीड, अब इनकी आवश्यकता नहीं है, ये रिपील्ड कर दिया गया है, ओके। वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? देखिए जो क्वेश्चन है ये कौन सी केस लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। चलिए देखते हैं। केस है इन बेरुबारी यूनियन ऑफ इंडिया 1960, ठीक है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है जिसमें कहा गया है, कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है, कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने यह कहा है कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एनफोर्सेबल, ओके। देखिए इस केस में यह बोला गया है कि ना ही तो यह, इसमें दो बातें बोली गई है, ना ही तो यह भाग है और ना ही यह परिवर्तनीय है, एंड नॉर नाइदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एनफोर्सेबल, ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और ना ही ये परिवर्तनीय है, ओके। बट इज मेयरली मोटिवेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान को मानने जाने का एक मोटिवेशन है, ओके।
इट मे बी यूज टू गेट हेल्प इंस्पायर एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस मतलब यह बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोई भी प्रोविज़न है वह हम इससे इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रहा है वह है केशवानंदन भारती केस, जो कि 1973 में आया, जिसमें बोला गया था कोर्ट हेल्ड दैट इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया है कोर्ट के द्वारा, इसमें यह कहा गया था कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यह भाग होने के कारण संशोधन किया जा सकता है, अतः संशोधन किया जा सकता है। संविधान का भाग होने के कारण इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा सेकंड पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू।